2018 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है प्रैक्टिकल का ये, और ये सचमुच ट्रिकी क्वेश्चन है। सर्किट देखो, ये ए बी रेजिस्टेंस वायर है जिसका आमतौर पर जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 ओम होता है जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, लेकिन ए बी के मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी है। हमको कनेक्शन कैसे करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स के एक स्क्रू से हमको एल्यूमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल भी कनेक्ट करना है और ड्राई सेल का पॉजिटिव टर्मिनल भी। रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल से हमको ए बी वायर का एक एंड कनेक्ट करना है और ए बी वायर में 2 स्केल्स होंगी लेंथ रीड करने के लिए। तो उस स्केल को हमें थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट रीड करना होगा जिस स्केल का 0 इस टर्मिनल की तरफ होगा। ठीक, अब बैटरी एलिमिनेटर का दूसरा एंड हम ए बी वायर के बी टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इधर आइए तो ट्राई सेल का दूसरा एंड निगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जॉकी से। यहाँ पर इस चीज़ को आप वापस से कंफर्म करना सर्किट जोड़ने के बाद कि रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने बैटरी एलिमिनेटर और ड्राई सेल दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही स्क्रू से कनेक्ट किया हो। अब क्वेश्चन पेपर क्या कहता है कि आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम का प्लग निकालना है और इसके बाद जॉकी को ए बी वायर पे चलाकर आपको नल डिफ्लेक्शन लेंथ ए सी नोट करनी है। मतलब आपको जॉकी को ए से सी की तरफ ले जाना है और ए बी वायर पे जॉकी को चलाते हुए जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की पॉइंटर 0 पर आ जाए उस पॉइंट पर आपको सी पॉइंट उसको लेबल करेंगे और ए सी लेंथ आपको मेजर कर लेनी है। और उस समय रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम का प्लग निकला होगा, मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस में शामिल होगा। इसके बाद आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से 3, 4, 5, 6 और 7 ओम के रेजिस्टेंसेस निकालकर नल डिफ्लेक्शन लेंथ कोरस्पॉन्डिंग नोट करते जाना है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं, टैब्यूलेट करना है। एक तो लेंथ जो डेसिमल के एक प्लेस तक लेनी है नल डिफ्लेक्शन वाली, और एक रेजिस्टेंस जो आप रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल रहे हैं। इसके बाद आपको ग्राफ बनाना है, एल को वाई एक्सिस पे और आर को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हुए, और फिर बेस्ट फिट लाइन और उसका स्लोप निकालना है, चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन रेजिस्टेंस। इसके बाद आपको ग्राफ से रीड करना है एल की वैल्यू जब r इक्वल टू 0 हो, इसे हम L नॉट लेबल करेंगे और फिर क्वांटिटी K कैलकुलेट करेंगे L नॉट माइनस 100। दिस इज समथिंग जो परेशान करने वाली चीज़ है, डिवाइडेड बाई स्लोप। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको ग्राफ से कोई चीज़ रीड करनी हो, कोई क्वांटिटी, तो हमेशा आपको जो ओरिजिन है वो 0, 0 लेकर चलना होगा। अदरवाइज हम ओरिजिन 0, 0 की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं और ओरिजिन एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू और वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू, ये भी सही है। किंग अलाउड नहीं है फिजिक्स प्रैक्टिकल में। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो लेंथ पर नल डिफ्लेक्शन की क्या फर्क पड़ेगा, ये देखो हम कैसे एनालाइज करेंगे। गैल्वेनोमीटर में 0 तब आएगा जब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो भी पोटेंशियल है डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच होगा, तभी गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन रीड करेगा। तो जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्राई सेल यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, वो यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल के बीच अचीव करने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कम लेंथ पर ही वो पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिल जाएगा। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा नल डिफ्लेक्शन लेंथ कम होगी। कनेक्शन देखते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने रेजिस्टेंस बॉक्स के इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, देखो ये, और इसी टर्मिनल से ये दूसरा वायर लेकर आए हैं हम, जो हमने यहाँ पर बैटरी से ड्राई सेल से कनेक्ट कर दिया है। ये आपका वायर इधर से यहाँ से निकलकर सेम टर्मिनल से एक वायर ड्राई सेल को गया है और सेम टर्मिनल से वायर बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल में गया है। रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल हमने इस वाले स्क्रू से कनेक्ट किया है। यहाँ 2 आपको स्केल दिख रही होंगी, इसमें से उस स्केल से हम रीडिंग लेंगे जिसका 0 इस साइड में होगा और इसको नाम देंगे A। इसके बाद हम बैटरी एलिमिनेटर का निगेटिव टर्मिनल दूसरे एंड से ए बी वायर के कनेक्ट कर देंगे, विच विल बी नेम्ड एज B। ठीक, ये 100 सेंटीमीटर स्केल का यहाँ होगा। अब आते हैं ड्राई सेल के ऊपर। ड्राई सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तो आपने बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस रेजिस्टेंस बॉक्स के स्क्रू को कनेक्ट किया है उससे कनेक्ट किया है। ड्राई सेल का जो दूसरा टर्मिनल है वो आपका जाएगा गैल्वेनोमीटर से, देखिए।
और गैल्वेनोमीटर का एक एंड आप जॉकी से कनेक्ट कर देंगे जो कि AB वायर पे मूव करेगा। ये ठीक, हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब सर्किट चेक करना है। स्विच ऑन किया, वोल्ट टू वोल्ट रखा जैसा कि पेपर में कहा गया है, और जॉकी को आपने AB वायर के ए एंड के क्लोज रखा, और साथ में हम गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को ध्यान से देखेंगे। राइट साइड जा रहा है, ठीक है। अब हम इसी जॉकी को B साइड में लेकर चलेंगे और गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को इस बार भी ध्यान से देखेंगे। लेफ्ट साइड में जा रहा है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सर्किट बिल्कुल सही है और हम अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत हम रेजिस्टेंस बॉक्स के 2 ओम वाले प्लग को बाहर निकाल कर करेंगे और बाकी सारे प्लग्स को सर्कल में इस तरह घुमाते हुए टाइट कर देंगे। 2 ओम का प्लग बाहर हुआ, मतलब इसके पैरेलल में जो 2 ओम का कनेक्शन है रेजिस्टेंस का, वो सर्किट में इंक्लूड हो गया है। अब जॉकी को AB वायर पे मूव करा रहे हैं। देखो राइट साइड में डिफ्लेक्शन जा रहा है। इसको धीरे धीरे हम AB वायर पे चलाएंगे। जॉकी की शार्प एज को परपेंडिकुलरली वायर पे रखते हुए कनेक्शन को ढंग से करेंगे, और जब ये 0 रीड करने लगेगा गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, उस समय हम जॉकी की पोजीशन को रीड करेंगे। अगर डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तब हमको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, लेकिन उससे रेजिस्टेंस जो फाइनल रीडिंग्स हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब होती हैं, तो हम अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमको यहीं पे प्रॉपर वैल्यूज़ मिल जाएं। और ये जॉकी के इस शार्प एज को इस वायर पे प्रेस करके रखेंगे। जब कनेक्शन बार बार लूज़ नहीं होगा तभी यहाँ पे फ्लक्चुएशन हमको नहीं दिखेगा। तो हम इसको प्रॉपरली रखेंगे। शार्प एज का बहुत शार्प कांटेक्ट यहाँ होना चाहिए। देखो 0 आ गया नल डिफ्लेक्शन का। एक पेपर की हेल्प से ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको शार्प एज से टच करा के रख दीजिए, जिससे आप ये रीडिंग्स नोट कर सकें। ये हमने 0 डिफ्लेक्शन पर यहाँ पे रीडिंग को लोकेट कर लिया है, और अब हम इसे पढ़ लेंगे। और हमारी रीडिंग आ रही है 44.1 सेंटीमीटर। अब रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम और 2 ओम दोनों प्लग निकाल लिए हैं। सर्किट में इंक्लूडेड रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। हमने नल डिफ्लेक्शन के लिए पेपर की हेल्प से रीडिंग लोकेट कर ली है। इसको पढ़ लेते हैं, और रीडिंग आ रही है हमारी 35.3 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस बॉक्स में 2 + 2 4 ओम इंक्लूडेड है। अब नल डिफ्लेक्शन के लिए पेपर से हमने रीडिंग को लोकेट कर लिया है, और हमारी रीडिंग है 28.1 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने 1 + 2 + 2 5 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड कर दिया है। पेपर की हेल्प से रीडिंग पढ़ लेंगे, एंड दिस इज 21 एंड 22, दिस इज 22 सेंटीमीटर्स। अब हमने 1 ओम और 5 ओम 6 ओम का रेजिस्टेंस इंक्लूड किया है, और पेपर की हेल्प से ये रीडिंग भी हम पढ़ लेंगे, एंड दिस इज 9.1 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमने 5 और 2 7 ओम के रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया। अब 7 ओम के लिए देखो हमें नल डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, और ये 0 से लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, निगेटिव साइड में, अगर हमको नल डिफ्लेक्शन चाहिए तो। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो लेंथ पर नल डिफ्लेक्शन की क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखो हम कैसे एनालाइज करेंगे। गैल्वेनोमीटर में 0 तब आएगा जब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो भी पोटेंशियल है डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच होगा, तभी गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन रीड करेगा। तो जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्राई सेल यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, वो यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल के बीच अचीव करने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कम लेंथ पर ही वो पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिल जाएगा। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा नल डिफ्लेक्शन लेंथ कम होगी। कनेक्शन देखते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने रेजिस्टेंस बॉक्स के इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, देखो ये, और इसी टर्मिनल से ये दूसरा वायर लेकर आए हैं हम, जो हमने यहाँ पर बैटरी से ड्राई सेल से कनेक्ट कर दिया है। ये आपका वायर इधर से यहाँ से निकलकर सेम टर्मिनल से एक वायर ड्राई सेल को गया है, और सेम टर्मिनल से वायर बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल में गया है। रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल हमने इस वाले स्क्रू से कनेक्ट किया है। यहाँ 2 आपको स्केल दिख रही होंगी, इसमें से उस स्केल से हम रीडिंग लेंगे जिसका 0 इस साइड में होगा, और इसको नाम देंगे A। इसके बाद हम बैटरी एलिमिनेटर का निगेटिव टर्मिनल दूसरे एंड से AB वायर के कनेक्ट कर देंगे, विच विल बी नेम्ड एज B। ठीक, ये 100 सेंटीमीटर
स्केल का यहाँ होगा। अब आते हैं ड्राई सेल के ऊपर। ड्राई सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तो आपने बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस रेजिस्टेंस बॉक्स के स्क्रू को कनेक्ट किया है उससे कनेक्ट किया है। ड्राई सेल का जो दूसरा टर्मिनल है वो आपका जाएगा गैल्वेनोमीटर से, देखिए। और गैल्वेनोमीटर का एक एंड आप जॉकी से कनेक्ट कर देंगे जो कि AB वायर पे मूव करेगा, ये ठीक। हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब सर्किट चेक करना है। स्विच ऑन किया, वोल्ट टू वोल्ट रखा जैसा कि पेपर में कहा गया है, और जॉकी को आपने AB वायर के A एंड के क्लोज रखा, और साथ में हम गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को ध्यान से देखेंगे। राइट साइड जा रहा है, ठीक है। अब हम इसी जॉकी को B साइड में लेकर चलेंगे और गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को इस बार भी ध्यान से देखेंगे। लेफ्ट साइड में जा रहा है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सर्किट बिल्कुल सही है और हम अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत हम रेजिस्टेंस बॉक्स के 2 ओम वाले प्लग को बाहर निकाल कर करेंगे और बाकी सारे प्लग्स को सर्कल में इस तरह घुमाते हुए टाइट कर देंगे। 2 ओम का प्लग बाहर हुआ, मतलब इसके पैरेलल में जो 2 ओम का कनेक्शन है रेजिस्टेंस का वो सर्किट में इंक्लूड हो गया है। अब जॉकी को AB वायर पे मूव करा रहे हैं। देखो राइट साइड में डिफ्लेक्शन जा रहा है। इसको धीरे धीरे हम AB वायर पे चलाएंगे। जॉकी की शार्प एज को परपेंडिकुलरली वायर पे रखते हुए कनेक्शन को ढंग से करेंगे, और जब ये 0 रीड करने लगेगा गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, उस समय हम जॉकी की पोजीशन को रीड करेंगे। अगर डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तब हमको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, लेकिन उससे रेजिस्टेंस जो फाइनल रीडिंग्स हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब होती हैं, तो हम अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमको यहीं पे प्रॉपर वैल्यूज़ मिल जाएं। और ये जॉकी के इस शार्प एज को इस वायर पे प्रेस करके रखेंगे। जब कनेक्शन बार बार लूज़ नहीं होगा तभी यहाँ पे फ्लक्चुएशन हमको नहीं दिखेगा। तो हम इसको प्रॉपरली रखेंगे। शार्प एज का बहुत शार्प कांटेक्ट यहाँ होना चाहिए। देखो 0 आ गया नल डिफ्लेक्शन का। एक पेपर की हेल्प से ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको शार्प एज से टच करा के रख दीजिए, जिससे आप ये रीडिंग्स नोट कर सकें। ये हमने 0 डिफ्लेक्शन पर यहाँ पे रीडिंग को लोकेट कर लिया है, और अब हम इसे पढ़ लेंगे। और हमारी रीडिंग आ रही है 44.1 सेंटीमीटर। अब रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम और 2 ओम दोनों प्लग निकाल लिए हैं। सर्किट में इंक्लूडेड रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। हमने नल डिफ्लेक्शन के लिए पेपर की हेल्प से रीडिंग लोकेट कर ली है। इसको पढ़ लेते हैं, और रीडिंग आ रही है हमारी 35.3 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस बॉक्स में 2 + 2 4 ओम इंक्लूडेड है। अब नल डिफ्लेक्शन के लिए पेपर से हमने रीडिंग को लोकेट कर लिया है, और हमारी रीडिंग है 28.1 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने 1 + 2 + 2 5 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड कर दिया है। पेपर की हेल्प से रीडिंग पढ़ लेंगे, एंड दिस इज 21 एंड 22, दिस इज 22 सेंटीमीटर्स। अब हमने 1 ओम और 5 ओम 6 ओम का रेजिस्टेंस इंक्लूड किया है, और पेपर की हेल्प से ये रीडिंग भी हम पढ़ लेंगे, एंड दिस इज 9.1 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमने 5 और 2 7 ओम के रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया। अब 7 ओम के लिए देखो हमें नल डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, और ये 0 से लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, निगेटिव साइड में, अगर हमको नल डिफ्लेक्शन चाहिए तो। हमने अपने सारे ऑब्जर्वेशंस ठीक से लिख लिए हैं। ध्यान करो, रेजिस्टेंस ओम में और जो नल डिफ्लेक्शन लेंथ है वो सेंटीमीटर में। यहाँ पे तुम 2 कॉलम्स बने देख रहे हो। एक्चुअली जब कभी भी गैल्वेनोमीटर में, ये गैल्वेनोमीटर है और इसके ये 2 स्क्रूज हैं, जब कभी गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन बहुत होता है तो जो रेजिस्टेंस वायर हमने AB में लगा रखा है उसी का छोटा सा पीस हम लैब से लेकर इसके पैरेलल में लगा देते हैं, जिससे जो करंट गैल्वेनोमीटर में जा रही है उसका कुछ हिस्सा इससे होकर पास होने लगे और गैल्वेनोमीटर का फ्लक्चुएशन खत्म हो जाए। तो अगर हम वायर को पैरेलल में लगा देते हैं तो जो हमारी रीडिंग्स आती हैं, नल डिफ्लेक्शन लेंथ आती है, वो बिना पैरेलल में वायर लगाए जो आती है रीडिंग, उससे थोड़ी फ़र्क होती है। लेकिन जब कभी फ्लक्चुएशन बहुत हो तो हमें ये रास्ता अपनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने दोनों ही तरीके से रीडिंग्स ली, जिससे हमको ये अंदाज़ा हो सके कि रीडिंग में कितना फ़र्क आता है। ये रीडिंग्स हैं जब हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कोई बाईपास सर्किट नहीं दिया है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस पर ध्यान नहीं करेंगे, हम रेजिस्टेंस के साथ नल डिफ्लेक्शन लेंथ यहाँ से देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि 2 ओम के लिए 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम और 7 ओम। 7 ओम के लिए हमको नल डिफ्लेक्शन लेंथ नहीं मिल पाई, क्योंकि वो AB वायर पे कहीं भी नहीं मिली।
तो हम सिर्फ 6 ओम तक रेजिस्टेंस के लिए नल डिफ्लेक्शन लेंथ निकाल पाए और डेसिमल के 1 प्लेस तक लिखा, जैसा कि कॉपी में क्वेश्चन पेपर में कहा गया था। इसके बाद हम इन दोनों डेटास को एक्स और वाई एक्सिस पर प्लॉट करके ग्राफ बनाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में उन्होंने कहा है कि हमको एक क्वांटिटी ग्राफ से रीड करनी है, इसलिए हमने ओरिजिन 0 0 लिया है, किंक का यूज़ नहीं करेंगे और ग्राफ के लिए स्केल जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी स्केल बनाएंगे। क्योंकि हमको यहाँ 6 ओम तक प्लॉट करना था तो हमें 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 1 ओम ये स्केल ही लेनी पड़ी। हम 20 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 1 ओम लेंगे तो हम 6 ओम को प्लॉट नहीं कर पाएंगे। वाई एक्सिस पर हमने 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 10 यूनिट्स या 10 सेंटीमीटर लिया है। अगर हम 20 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लेते तो भी हम 50 सेंटीमीटर तक यहाँ जा सकते थे और अपनी सारी रीडिंग्स प्लॉट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया है कि r इक्वल टू 0 पर l ग्राफ से रीड करो। इसका मतलब ग्राफ जिस जगह पर y एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट हमको l की वो वैल्यू देगा जहाँ पर r 0 है। तो वो वैल्यू कट करने के लिए 59 सेंटीमीटर आ रही है। अगर हम स्केल बड़ी लेते तो ये लाइन इस ग्राफ को कहाँ कट कर पा रही है वो हमको नहीं मिल पाता। जैसा कि 20 डिवीजन्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लेने पर देखो हम प्लॉट तो कर गए सारी रीडिंग्स, लेकिन जब हम वाई एक्सिस पर कहाँ पे ये ग्राफ कट करेगा बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो स्केल से बाहर वो लाइन चली जाती है और हमको कटिंग वाला पॉइंट यानी L0 नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो सूटेबल स्केल है वो कैसे सेलेक्ट करनी है यहाँ इसका आपको एक आइडिया मिलेगा। तो अब हम अपने ग्राफ पर फोकस करेंगे। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के लिए हमने जो क्लोजेस्ट पॉसिबल रीडिंग्स थी वो प्लॉट की, क्योंकि इस स्केल पर हम डेसिमल के 1 पॉइंट तक रीडिंग्स प्लॉट नहीं कर सकते। तो स्केल के अकॉर्डिंग 2 ओम के साथ हम 44.1 नहीं 44 प्लॉट कर पाए हैं, 3 के साथ 35.3 नहीं 35 प्लॉट कर पाए हैं, 4 के साथ 28.1 नहीं 28, 5 के साथ 22 हो गया है और 6 के साथ 9.1 नहीं 9.0 प्लॉट कर पाए। अब बेस्ट फिट लाइन का मतलब है कि या तो 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स आपकी लाइन पर पड़े या मोर देन 3, और अगर पॉइंट्स नहीं भी लाइन पर पड़ते हैं तो इक्वली लेफ्ट और राइट इवनली छूटें, जिससे आपकी लाइन आपके सारे ऑब्जर्वेशन की एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर देखो 4 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट डिविएट हुआ है, बाकी 4 पॉइंट्स ऑलमोस्ट लाइन पर पड़ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे बेस्ट फिट लाइन। अब ये लाइन x और y एक्सिस को जहाँ पर कट करती है यहाँ पर ये x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू है और ये y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू है। उन्होंने हमसे r इक्वल टू 0 पर l की वैल्यू पूछी है। दिस इज L0 विच इज़ 59.0 सेंटीमीटर। तो हम L0 को अपनी कॉपी में रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उन्होंने स्लोप कहा है, तो जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं उनकी हेल्प से आपको स्लोप कैलकुलेट नहीं करना है और ना ही कहीं किंक फिजिक्स प्रैक्टिकल में यूज़ किया जाता है ग्राफ में। अब हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अब स्लोप के लिए देखो क्या करना है हमको, हमें रैंडमली 2 पॉइंट्स लेने हैं। एक पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉप की, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो हमको y2 और x2 मिल गया। इसी तरह से दूसरे पॉइंट से हमने y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ की तो ये हमको y1 और ये x1 मिल गया। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये स्लोप कैलकुलेट करेंगे और आप इस लाइन की स्लोप को देख के समझ सकते हो कि स्लोप निगेटिव आएगा। y2 है 52 और y1 है 7। इसी तरह से x2 है 1 और x1 है 7। तो जब हमने रीडिंग कैलकुलेट करी, जब हमने स्लोप कैलकुलेट किया तो आंसर आया -7.5 और इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर अपॉन ओम। अब हम अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले स्लोप को फॉर्मूला लिखकर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट करके दिखाएंगे और ये हमारा आ गया है -7.5 सेंटीमीटर पर ओम। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ग्राफ से r इक्वल टू 0 पर l की वैल्यू पढ़ो, वो हम पढ़ चुके हैं। जहाँ पर ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है वही है l की वैल्यू r इक्वल टू 0 पर और उसकी वैल्यू आई है ये 59 सेंटीमीटर्स। इसे हम कैलकुलेशन में मेंशन करेंगे और फिर क्वांटिटी k विच इज़ L0 -100 अपॉन स्लोप निगेटिव है तो ये -7.5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर जो माइनस आएगा वो नीचे के माइनस से कैंसिल हो जाएगा
और हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी +5.47 ओम अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट में हम इन 2 चीज़ों को मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा 2018 का जो सैम्पल प्रैक्टिकल पेपर है, डेफिनेटली थोड़ा ट्रिकी पेपर है, वो हम इस फॉर्म में अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में लिखेंगे। ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/physics_प्रतिभा, इस पर आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स के PDF मिल जाएंगे। ये फ्लैश भी हो रहा है स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी।